हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज से हम लोग आईटीआई में पूछे जाने वाले जीके, साइंस और मैथ का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर पूछने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरा पहला क्लास है और ये लगभग 10 से 15 क्लास तक चलेगी। उसके बाद इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम जो भारत में लागू हुआ था वो हुआ था कब। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1980, दूसरा है 1987, तीसरा 1986 और चौथा है 1990। तो भारत में पर्यावरण अधिनियम का बात करें तो 1986, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 1986 में भारत में पर्यावरण अधिनियम शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एनजीटी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, एनजीटी का स्थापना कब हुआ था। पहला ऑप्शन क्या है 2001 में, दूसरा है 2009 में, तीसरा है 2008 में और चौथा क्या है 2010 में। देखिए एनजीटी का बात करें तो एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका स्थापना का बात करें तो 2010 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2010 मतलब एनजीटी का स्थापना कब हुआ था 2010 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर है। ठीक है, रंजीत सागर बांध का अगर बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है गंगा नदी, रावी नदी या फिर यमुना या इनमें से कोई नहीं। तो रंजीत सागर बांध का बात करें तो ये है रावी नदी पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रावी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय के किस भाग में करेवा मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के किस भाग में करेवा मिट्टी पाई जाती है। पहला क्या है कश्मीर हिमालय, पूर्वी हिमालय, दक्षिण हिमालय या उत्तरी हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी का निर्माण होता रहता है, पाई जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, सैडल चोटी किस राज्य में है। सैडल चोटी किस राज्य में, पहला है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, तो सैडल चोटी का बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है। और तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायत एवं नगर चुनाव, मतलब पंचायत और नगर चुनाव जो होती है उसमें न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष या 18 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 वर्ष, मतलब पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष या नगर चुनाव के लिए भी 21 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गेहूं, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे अवस्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक का अगर बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है इसका पंजाब है, दूसरा राजमुंदरी है, तीसरा न्यू दिल्ली और चौथा क्या है करनाल है। ठीक है, तो भारत में गेहूं का जीन बैंक का अगर बात करें तो करनाल में अवस्थित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है नई दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या है, तीसरा का अगर बात करें तो मेघालय है और चौथा क्या है मणिपुर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली, मतलब कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, मतलब ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन त्रिस्तरीय पंचायत राज से संबंधित है। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है 72वां संशोधन, दूसरा है 73वां, तीसरा है 74वां और चौथा की बात करें तो 75वां। मतलब कि इसमें कौन सा संशोधन त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामोदय से भारत उदय कब लॉन्च हुआ था। ये ग्रामोदय से भारत उदय एक योजना है जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था मऊ मध्य प्रदेश से। कहाँ से, मऊ मध्य प्रदेश से। कब लॉन्च किया गया था 2016, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 1780, 1760, 1761 या फिर 1764 में। पानीपत का तीसरा युद्ध का अगर हम बात करें तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1761 में, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। और देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत में जो वर्तमान राष्ट्रपति है कौन है,
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, रामनाथ कोविंद है, दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है प्रतिभा पाटिल और चौथा की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है वो सब जानते होंगे कि वो रामनाथ कोविंद है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? ठीक है, मतलब मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, 1 से 5 लीटर या 8 से 10 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो होती है 5 से 6 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा एनएच कौन है? मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच मतलब नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है सबसे लंबा? तो NH 7, दूसरा है NH 44, तीसरा है NH 1 और चौथा क्या है NH 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH 44, मतलब कि NH 44 कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा, सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा NH क्या हो जाएगा, NH 44, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 15वां में। ठीक है, और ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किनका था, सबसे लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री बने रहे थे? तो पहला ऑप्शन क्या है, नरेंद्र मोदी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, जवाहरलाल नेहरू, मतलब सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे सबसे लंबे समय तक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपका 16 नंबर, देखिए करनाल युद्ध किसके बीच हुआ था? करनाल युद्ध का अगर बात करें तो किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच, या फिर बाबर और अकबर के बीच, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच, या फिर नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। करनाल युद्ध किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस समिति से संबंधित है? पहला क्या है, बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है राजा चलैया समिति, तीसरा है गोरेवाला समिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संबंधित है वो है बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव का अगर बात करें तो वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से शुरुआत हुआ था? ठीक है, 1857 का विद्रोह का अगर बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन चंपारण से, दूसरा है मेरठ से, तीसरा है दिल्ली से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 1857 का विद्रोह का बात करें तो मेरठ से शुरुआत हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। मेरठ यूपी में है। ठीक है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से शुरुआत हुआ था, मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन, देखिए अंतिम मुगल शासक कौन था? मुगल सम्राट जो था अंतिम कौन था? पहला क्या है, बाबर है, दूसरा अकबर है, तीसरा बहादुर शाह जफर है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट का बात करें तो वो था कौन? बहादुर शाह जफर। इसको हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 21 में। ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए उष्मा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? जो उष्मा से संबंधित विज्ञान साइंस की शाखा होती है, ब्रांच होती है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कोस्मोलॉजी, दूसरा है पेडोलॉजी, तीसरा है थर्मोडायनोमिक्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उष्मा से संबंधित विज्ञान की अगर बात करें तो वो होता है थर्मोडायनोमिक्स। थर्मोडायनोमिक्स जो है उष्मा से संबंधित विज्ञान है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोस्मोलॉजी मतलब होता है ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, पेडोलॉजी मतलब होता है मिट्टी से संबंधित विज्ञान और थर्मोडायनोमिक्स मतलब उष्मा से संबंधित विज्ञान, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर में। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, क्या है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस कब
का बात करें तो कब मनाई जाती है? पहला कब है? 12 मार्च है, दूसरा है 22 मार्च, तीसरा है 10 मार्च और चौथा है 30 मार्च। तो बिहार दिवस का अगर हम लोग बात करें तो सबको पता होना चाहिए कि अपने बिहार दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को मनाई जाती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध का अगर बात करें तो किसके बीच हुआ था? पहला है हुमायूं तथा शेरशाह, दूसरा है रूस और यूक्रेन, तीसरा है बाबर और लोदी और चौथा है अकबर तथा हेमू। तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला हुआ था 1526 में, पहला कब हुआ था? 1526। दूसरा का बात करें तो वो हुआ था 1556 में। ठीक है, और तीसरा का बात करें तो वो हुआ था कब? 1761 में। तीसरा 1761 है। तो पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो हम दूसरा का बात करें तो ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पहला हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ था अकबर तथा हेमू के बीच, और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच 1761 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दूसरा युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आपका अगला क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब हुआ था? भारत में गणतंत्र कब हुआ था? ठीक है, तो पहला क्या है? 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 26 नवंबर 1949 तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत की गणतंत्र दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, गणतंत्र 1950 में हुआ था 26 जनवरी, और 26 जनवरी 1949 को बात करें तो 26 नवंबर 1949 को बात करें तो संविधान को अंगीकार किया गया था। कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो पहला ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, जय जवान जय किसान, अगर हम बात करें सिर्फ जय जवान जय किसान यहाँ तक क्या, तो इसका जो दिया था जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान का बात करें तो ये दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।